अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का यानी उर्दू कवायद का पार्ट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अलम की किस्मों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा वीडियो जो भी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अलम की किस्में। ठीक, अलम की मंदरजा झैल 6 किस्में हैं। देखिए दोस्तों, अलम की कहीं कहीं 5 किस्में भी लिखी जाती है और कहीं कहीं 6 किस्में भी लिखी जाती है, लेकिन असल में जो है क्या है, अलम की जो है 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। इसको याद रखिएगा कि अलम की 6 किस्में हैं और यह सवाल आपको हर उर्दू के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें से अलम की किस्मों में से सवाल आता है। ठीक, तो जिस सवाल में आपको अगर 6 नहीं लिखा होगा, सिर्फ 5 लिखा होगा, तो उसको 5 वाले को टिक मारिएगा, और अगर 5 नहीं लिखा होगा बल्कि 5 की जगह अगर 6 लिखा होगा तो 6 वाले पे टिक मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन असल में 6 ही किस्म अलम की होती है। ठीक, अब देखिए, अब 6 किस्म कौन कौन सी है वो हम जानते हैं। नंबर 1 इसमी, नंबर 2 कुन्नियत, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 खिताब, नंबर 5 उर्फ, नंबर 6 तखल्लुस। अब इन तमाम किस्मों को अलग अलग तारीफ़ें हम समझते हैं। नंबर 1 में है इसमी। ठीक, वह नाम है जिसको वालिदैन ने या बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो। देखिए, इसमी किसको कहते हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ दिन के बाद हमारे माँ बाप जो है एक असल और सही एक नाम रख देते हैं। तो जो पैदा होने के बाद जो नाम रखते हैं ना, उसी नाम को हम लोग इसमी कहते हैं, उसी नाम को इसमी कहते हैं। या कोई बड़ा आदमी ने किसी जगह को कोई एक नाम रख दिया, एक नाम दे दिया किसी जगह का, उस जगह के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं? इसमी कहते हैं। ठीक, तो इसमी कहते हैं। और दूसरी तारीफ इस एतबार से समझिए कि इसमी कहते हैं जे वह नाम जो असली हो, जो असली हो, जिस नाम को माँ बाप ने क्या है या बुजुर्गों ने नाम रखा हो, उसको इसमी बोला जाता है। जैसे अब मिसाल में देखते हैं, जैसे अहमद, पटना वगैरह। मिसाल के तौर पे जो है अहमद है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद जो है उसके माँ बाप ने उसका नाम रख दिया अहमद। ठीक, तो ये ही अहमद नाम ये इसमी नाम हो गया। ठीक, और जो है पटना, पटना जो शहर का नाम है, ये किसी न किसी बड़े आदमी ने कभी न कभी पटना को पटना नाम रखा होगा। ठीक, तो किसी बड़े आदमी ने पटना शहर को पटना नाम रख दिया है, तो इसी पटना नाम को इसमी नाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरी किस्म देखते हैं। नंबर 2 में है कुन्नियत। वह नाम है जिससे पहले लफ्ज़ अबू, इब्न, बिन्त, लगा हुआ हो। ठीक, इसकी कई सी तारीफ भी कर सकते हैं आप इसमें कि मेन असल पहचानने का, कुन्नियत का असल पहचानने का तरीका यह है कि जिस इसम के साथ क्या है, अबू, इब्न, बिन्त, इन चारों में से कोई एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ हो किसी नाम के साथ, तो समझ जाइए वह कुन्नियत है। ठीक, दूसरी किस्म और भी है, दूसरी तारीफ़ें इसकी कुन्नियत की और भी की जाती है कि जिसको क्या है, माँ बाप के निस्बत के जरिए जिस नाम को पुकारा जाता है, किसी रिश्ता की वजह से, रिश्ता के जरिए किसी नाम को पुकारा जाता है, उस नाम को कुन्नियत कहते हैं। लेकिन मेन नाम तारीफ़ ये समझ लिए कि मेन तारीफ़ यही है कि जिस इसम से पहले लफ्ज़ अबू या इब्न या बिन्त या लगा हुआ हो, डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट उसको कुन्नियत कह दीजिए। ठीक, तो कुन्नियत कहते हैं वह नाम है जिससे पहले लफ्ज़ अबू, इब्न, बिन्त, लगा हुआ हो। ठीक, जैसे अबू बकर, इब्न अब्बास, बिनते उमर। ठीक, बिनते उमर, या एक और नाम रख देते हैं उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम। ठीक, उम्मे कुलसूम। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले नाम जो साहब कराम के दौर में
यही नाम रखा जाता था। और अभी भी सऊदी अरब में जो है ये मक्का और मदीना में ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसी बाप और माँ के तरफ बेटे का या बेटी का निस्बत करके हम लोग क्या है वो वहाँ के लोग पुकारते हैं। तो देखिए अबू बकर ये असली नाम नहीं है, बल्कि ये अबू बकर का माना होता है बकर का बाप, यानी कोई लड़का है जो मशहूर है, अब उसके तरफ बाप कुछ अगर बुलाना है, बाप का नाम रखना है, तो अब बेटे की तरफ बाप की निस्बत कर दिया गया है और करके इस तरह पुकारा जाता है कि अबू बकर के बकर का बाप। ठीक, इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास, अब्बास का लड़का यानी अब्बास जो है एक मशहूर जो है कोई, जैसे मान लीजिए कोई मशहूर आदमी, किसी अब्बास किसी आदमी का नाम है और वो मशहूर है, सब लोग उसको जानते हैं और उसके बेटे को कोई नहीं जानता है, तो अब उसकी बेटे की निस्बत उसके अब्बू की तरफ कर दी जाती है कि इब्ने अब्बास। इससे हर लोग जान जाते हैं कि हाँ जो अब्बास जो मशहूर है उनके लड़के के बारे में बात चल रही है। ठीक, बिनते उमर, उमर की लड़की, बिन्त माने लड़की होता है, उमर की लड़की। अब उमर नाम का कोई आदमी मशहूर है और उसकी लड़की को कोई नहीं जानता है, तो अब उस लड़की की निस्बत उसके बाप की तरफ कर दी गई है कि बिनते उमर, उमर की लड़की। यानी इससे पता चलेगा कि उमर जो मशहूर आदमी है उनकी बेटी के बारे में बात चल रही है। यह है उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम जो है कुलसुम की माँ, माने माँ, अबू माने बाप, इब्न माने बेटा, बिन्त माने बेटी, माने माँ। ठीक, अब ये उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ इसके तरफ जो है यानी माँ की निस्बत लड़की की तरफ की गई है कि लड़की मशहूर हो जाती है, कोई नाम कोई अच्छे काम की वजह से पूरे माहौल में चाहे पूरे गांव में मशहूर हो जाती है, तो अब उसकी माँ को कोई नहीं जानता है लेकिन उसकी बेटी को जानता है, तो अब उसकी माँ को जानने के लिए अब उसके बेटी की तरफ निस्बत कर दिया जाता है और कहा जाता है उम्मे कुलसुम, यानी कुलसुम की माँ। इससे हर कोई जान जाता है, उम्मे कुलसुम वगैरह। बात समझ में आ गई। तीसरी किस्म है लक़ब। वह नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया गया हो, जैसे बुलबुल हिंद, शेर बिहार, ठीक, वगैरह। अब लक़ब किसको कहते हैं? लक़ब ये इस तरीके समझिए, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कोई अच्छा काम किया, किसी ने कोई अच्छा अपने गांव में चाहे अपने माहौल में काम किया और उस अच्छे काम करने की वजह से सब क्या है लोगों ने उसका एक अच्छा सा सुंदर सा नाम, असली नाम के अलावा सुंदर सा नाम रख दिया, जिससे वह क्या है पहचाना जाने लगा। उसी को कहते हैं लक़ब। कि किसी के अच्छे कारनामा को देख करके आवाम यानी जो लोग नाम रख देते हैं उसको कहा जाता है लक़ब। ठीक, जैसे बुलबुले हिंद, जैसे कोई अच्छा नात पढ़ने वाला है तो अब अच्छा नात पढ़ने वाला है तो अब लोग उसको बुलबुले हिंद कहना शुरू कर दिए। ठीक, कोई बहादुर लड़का है, ताकतवर इंसान है, ताकतवर आदमी है, चाहे कोई बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है तो उसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया शेरे बिहार, कि ये बिहार का शेर है। ठीक, इस तरीके से और भी क्या है लक़ब में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि रुस्तमे हिंद, ठीक, कोई अच्छा काम कर दिया तो अब लोगों ने कह दिया उसको रुस्तमे हिंद। या चरागे देहली कह दीजिए या देहलवी कह दीजिए, दोनों हो जाएगा। चरागे देहली यानी कोई अच्छा काम कर दिया, दिल्ली में कोई बढ़िया काम कर दिया तो दिल्ली वालों ने उसका नाम रख दिया चरागे देहली। ठीक, ये बात समझ में आ गई।